वीडियो सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th इंग्लिश पेपर सेट 3 कोड 1 to 3। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन बी पे। तो यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख रखा है। तो यहाँ पे आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है 50 वर्ड्स के अंदर, जो कि आप इजीली कर लोगे। आपको फॉर्मेट इसमें पता होना चाहिए सेक्शन बी में, राइटिंग सेक्शन में तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सिंपल सबका कंटेंट सेम रहता है। जो कंटेंट यहाँ पे देख रखा है उसी को हमको उतारना रहता है। नोटिस हो गया, चाहे स्टोरी टेलिंग हो गया, आपका यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स हो गए, ओके, इन्विटेशन हो गए, तो इन सभी के ऊपर सिर्फ आपको क्या करना रहता है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेम रहता है। सभी लोग फॉर्मेट सेम करेंगे, उसी के ऊपर मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। और कंटेंट आपका जो रहता है डिफरेंट, मतलब कि सेम रहता है। और फिर लिखने का तरीका जो रहती है, वर्डिंग्स डिफरेंट रहता है, बाकी कंटेंट सेम रहता है। तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, आप कर लोगे इजीली इसको। आपको सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर से कुछ करना है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं अब हम सेक्शन सी। तो यहाँ पे देख के रखा है माई मदर एट 66 का यहाँ पे दिया है पोएम, उसका पैराग्राफ देख के रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो आपका पैराग्राफ दिया है छोटा सा दिया है, आपको बहुत ही ईजी पोएम था, आप इजीली कर दोगे। 6 नंबर का है तो 6 नंबर बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। और पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों बी सही हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसको अपने फियरफुलनेस को दिखाया गया है पोएट के, ताकि वो अपने मदर को जो लूज कर रही है उसके डर की वजह से यहाँ पे उस चीज को बारे में यहाँ पे दर्शाया गया, इसलिए फियरफुल होगा। ओके, एंड सेकंड में जाएगा आइडेंटिफाई द वर्ड इन द स्ट्रेट दैट मींस कलरलेस। तो यहाँ पे आपका वर्ड हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे पेल देकर रखा है, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली। सी शैंग लाइक अ बर्ड, यहाँ तो सिमली है। ऑल आई डिड वाज अ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे स्माइल 3 3 बार देकर रखा गया है, तो सिमिलर साउंड है, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा एलिट्रेशन जो आप करते हो। ओके, फोर्थ वाला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द पोएट हैड गॉन थ्रू द सिक्योरिटी चेक, ये ऊपर वाली सबसे पहली लाइन में देकर रखा गया है। एंड द सी डिड नॉट वांट टू लुक एट हर मदर, सेकंड वाले में देकर रखा है, तो ये गलत बात है। बट एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड हर एट अगेन। ओके, यहाँ पे देखिए दोबारा उसने देखा है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है, क्योंकि ऊपर देख रखा है सिक्योरिटी चेक हुआ था। तो यहाँ पे पहला वाला आपका सही हो जाएगा आंसर, तो इसलिए मैंने कहा 1 is true and 2 is false। ओके, What childhood fear is the poet referring to? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आपका fear क्या हो जाएगा? The poet feels uneasy and unprotected with the thought of losing her mother. She did not expect to see her mother again at her on her return। तो जब वो वापस आएगी तो वो उसको एक fearful डर अपने अंदर कि दोबारा अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। ओके, क्योंकि उनकी एज हो गई है, ओल्ड एंड ग्रेज डल हो गई हैं, राइट, इस वजह से लेट विंटर्स मून की तरह हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड रेफरेंस टू द एक्सट्रेट। पेल एज अ विंटर्स मून सजेस्ट, तो ये क्या सजेस्ट करता है ये, और सबसे बढ़िया दो वर्ड रहेंगे डल एंड ग्रेश, क्योंकि जो हमारा मून रहता है विंटर्स मून वो डल रहता है, क्लियर नहीं दिखता है, और ग्रेश कलर का रहता है। तो डल एंड ग्रेश यहाँ पे दो मेरे हिसाब से अच्छे वर्ड्स होंगे जो यहाँ पे आपको नंबर दिला सकते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे द रोड साइड स्टैंड पोएम का पैराग्राफ देकर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है? व्हाट इज द सेंटीमेंट एक्सप्रेस्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इस स्ट्रेट में हमारा क्या यहाँ पे सेंटीमेंट बताया गया है रोड साइड स्टैंड वालों का, फार्मर्स का। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, एम्पैथी एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो वहाँ पे उनको फेस करना पड़ता है। ओके, कि कोई कार वहाँ पे कोई आकर रुकता नहीं है, कोई इनके बारे में प्राइसेस नहीं पूछता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द स्ट्रेट दैट सजेस्ट इनोसेंट डिजायर्स। तो इनोसेंट डिजायर्स इनके क्या होते हैं? तो यहाँ पे होगा वन जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट फार्मर्स प्राइसेस आर। तो ये हमको यहाँ पे बताना है, लाइन को एक्सप्लेन करना है कि जो कोई तो आके थाउजेंड्स ऑफ कार्स में से रुके, जो वहाँ पे इंक्वायरी कम से कम ले कि भाई इनके प्राइसेस क्या है, और फिर इनको खरीदने की इच्छा जताए। तो यही हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, द रोड साइड स्टैंड ओनर्स प्रे फॉर। तो यहाँ पे होगा कार्स स्टॉपिंग, क्वेश्चन नंबर सी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली। ही फॉट लाइक अ लायन, सिमिलर जाएगा सेल्फिश कार्स, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्स सेल्फिश नहीं होती है, एज अ ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर नेचर होता है सेल्फिश होने का, कार्स के अंदर नहीं होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू 1 and 2 गिवन बिलो। पहला, द पीपल हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड कीप वेटिंग फॉर कस्टमर्स। सेकंड, दे बिकम सैड व्हेन समवन टर्न्स अप। भाई गलत हो जाएगा, जब कोई उनकी तरफ देखेगा, कोई आने की कोशिश करेगा, तो वो कब से वेट ही कर रहे हैं, कोई आके रुके, कोई उनसे कुछ इंक्वायरी करे, इसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन जब कोई उनकी तरफ देखेगा तो सैड तो होंगे नहीं, वो हैप्पी हो जाएंगे। तो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला ट्रू है। आपका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 is true एंड बट 2 is false। तो क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएटली विद द रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। सिकुलर ब्रेक्स इंप्लाइज व्हाट। सिकुलर ब्रेक्स यही इंप्लाई करते हैं कि कोई तो आके रुके, थाउजेंड्स ऑफ कार में से कोई एक कार रुके, जो कि आके उनके बारे में इंक्वायरी करे, कुछ खरीदने की इच्छा जताए। सिकुलर ब्रेक्स यही इंप्लाई करते हैं द थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ कार्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा स्टोरी नंबर यहाँ पे द थर्ड लेवल से है, जहाँ पे कि ये सीन बताया गया है जहाँ पे वो चार्ली होता है, 2 टिकट खरीद रहा होता है, तो उस सीन के बारे में बताया गया है। और वहाँ पे जो टिकट काउंटर पे रहता है वो रिफ्यूज़ करता है पैसे लेने की वजह से, क्योंकि वो पैसे जो उस वक्त चल रहे होते हैं उससे मैच नहीं करते हैं, और उसको ऐसा लगता है कि वो इसको चीट करने की कोशिश कर रहा है। वाई डिड चार्ली आस्क फॉर 2 टिकट्स। यहाँ पे 2 टिकट उसने क्यों मांगा? क्योंकि वो एक अपने लिए मांगता है और एक अपने वाइफ के लिए मांगता है, लुइसा के लिए। ओके, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड सेकंड यहाँ पे देकर रखा है अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन व्हेन चार्ली ऑफर्ड मनी टू द बुकिंग क्लर्क द लेटर स्टेयर्ड एट चार्ली बिकॉज द बुकिंग क्लर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, थॉट चार्ली वाज ट्राइंग टू टीज हिम। एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर चीट हो जाएगा ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मिस्टर लैम के बारे में, जो कि यहाँ पे कन्वर्सेशन देकर रखा है मिस्टर लैम एंड डेयरी के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे उनके बारे में पैराग्राफ देकर रखा गया है, तो आप देख सकते हो बड़े इजीली से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो देखते हैं, द किड्स टीज मिस्टर लैम बट स्टिल कम इनटू हिज गार्डन वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वाई शुड दे डू, वाई शुड दे बी
बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम दैट्स वाई नॉट। तो इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल हो गया कि जब मैं उनसे नहीं डरता तो वो भी मुझसे नहीं डरते हैं और इसकी वजह से वो मेरे गार्डन में आते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देकर रखा है चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स मिस्टर लैम। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट मीन्स डेयरी टेल मिस्टर लैम दैट इफ ही कम्स अदर्स वुड स्टॉप कमिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा दे वुड बी रिपल्स्ड बाय डेयरी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है व्हाट डज मिस्टर लैम मीन बाय दे माइट नॉट। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, लाइन देखते हैं यहाँ पे जो बोला गया है मिस्टर लैम ने बोला है। तो यहाँ पे बोला है मिस्टर लैम ने दे माइट नॉट यू हैव टू टेक द रिस्क सो वुड दे। तो तुमको भी रिस्क लेना पड़ेगा, उनको भी रिस्क लेना पड़ेगा अपने फेस को दिखाने के लिए और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हारे फेस को कि यस दिस इज द रियलिटी। और तुमको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और तुम्हें भी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मुझे देख के डरेंगे नहीं, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव अपने माइंड में रखना, जैसे मुझे लोग एक्सेप्ट किए हैं लेकिन फिर भी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं लेकिन फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं। तो एक रियलिटी है जिसको तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल से इसका आंसर एक नंबर का है, तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन में आपका आंसर खत्म होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया गया है बच्चों पे, जहाँ पे वो बैंगल्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कंप्लीट द सेंटेंस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड बिकॉज वो हमेशा एक डेंजी सेल्स में रहते हैं। डेंजी सेल्स में रहने की वजह से जहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है, एयर और लाइट नहीं रहती है ज़्यादा, तो वहाँ पे उस एरिया में रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में रहते रहते उनकी आंखें खराब जाती है, अर्ली एजेस में एज अपनी आई साइट खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ट्रू। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। पहला द हटमेट्स वर शाइनिंग एंड इनवाइटिंग, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे होगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 द बेंगल वर्कर्स लूज देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंपल सा दे ऑलरेडी हैव पुअर आईसाइट, गलत, दे वर्क इन डिम लाइट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दे वर्क इन डिम लाइट। तो सीबीएसई ने काफी इजी क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट नियरली मींस एडजस्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट टू द एस्ट्रेट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड रिलेट करता है जो हमारे एस्ट्रेट में देकर रखा है एडजस्टेड से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेड से। क्वेश्चन नंबर 5 फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सजेस्ट। तो यहाँ पे फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प क्या सजेस्ट करता है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये सजेस्ट करता है हमको कि जैसे यहाँ पे पहला मीनिंग हो जाएगा आपका कि ऐसा सिंपल जो वर्ड है फ्लिकर करते हैं ऑयल्स जो कि जलते बुझते रहते हैं हल्के हल्के, तो फ्लिकरिंग का मतलब जाता है ऑयल लैम्प्स। लेकिन यहीं पे हमारा फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स का मतलब ये हो जाएगा कि बच्चों के भविष्य से रिलेटेड, कि उनका भविष्य जो है वो पूरा उजाले की तरह नहीं है, वो बुझ रहा है, मतलब बहुत ही हल्की रोशनी इसमें फड़फड़ा रहा है, खाली ऐसा जैसे हवा नहीं चलती है दिए की तरफ फड़फड़ाने लगती है हमारे रोशनी, उसी तरीके से फ्लिकर कर रही है ऑयल लैम्प की तरह उनका फ्यूचर भी। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द एंटोनिम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द वर्ड रेयरली। तो रेयरली का मतलब हो जाता है जो कि एंटोनिम हमको फाइंड करना है उसका अपोजिट यहाँ पे ऑफन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पे एडला के बारे में बात किया गया है, पेडलर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एडला विश द पेडलर टू हैव अ पीसफुल डे बिकॉज डी वाला सही हो जाएगा द पेडलर हैड ऑलवेज बीन लुक्ड विद सस्पिशियन। क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट एनालॉजी। सिंगल का मल्टीपल एब्रॉड हो जाएगा, आपका इंटरनल हो जाएगा या फिर डोमेस्टिक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इन द अबव एक्सट्रैक्ट एडला कम्स अक्रॉस एज। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कंपेशनेट। फोर्थ बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। ए रिलेशनशिप्स आर रेड ट्रैप्स, तो ए वाला सही हो जाएगा रिलेशनशिप्स आर रेड ट्रैप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इन द कॉन्टेस्ट टू द गिवन एक्सट्रैक्ट विच डे इज रिफर्ड टू इन द एक्सप्रेशन जस्ट वन इन द होल ईयर। तो यहाँ पे जस्ट वन इन होल ईयर मतलब कि जो पेडलर है एडला बोल रही है कि जस्ट वन इन होल ईयर, वो सिर्फ आज पीसफुल डे मना सकता है क्योंकि आज क्रिसमस है, क्योंकि हमेशा उसको अरेस्ट होने के और क्रॉस एग्जामिन होने के डर लगा रहता है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन टू ही इज क्रॉस एग्जामिन सजेस्ट। क्रॉस एग्जामिन का सजेस्ट मतलब कि उसको डर लगा रहता है कि मैं कहीं कोई मुझसे पूछताछ न कर दे, तो यही इसका मतलब है कि अरेस्ट होने का डर रहता है, जेल होने का डर रहता है, कोई पूछ न दे हाउ यू और कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो, तो यही ही इज क्रॉस एग्जामिन सजेस्ट करता है। सो एट द लास्ट हम पहुंच गए लिटरेचर सेक्शन पे, जहाँ पे हमको स्टोरीज और पोएम्स को एक्सप्लेन करना रहता है अपने वर्डिंग्स में, जो कि हमको वर्ड लिमिट दिया रहता है 120 से 150 40 to 50 वर्ड्स के बीच में हमको लिखना रहता है अपने राइटिंग्स में, अपने वर्डिंग्स में। बस खाली ये रहता है कि सबके डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन होते हैं लेकिन आंसर सबका एक होता है। सो एट द लास्ट रीडिंग पोर्शन का सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लीज़ विजिट टू माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद।